उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में। देहरादून सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका लोकार्पण किया। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की जमकर तारीफ की। मैं भारतीय सेना का आभारी हूं, उनकी तरफ से कहा गया। देहरादून में सामुदायिक भवन का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ की। मैं भारतीय सेना का आभारी हूं, उनकी तरफ से कहा गया। प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं। विश्वनाथ जगदीप शीला डोली का मसूरी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पूजा अर्चना और भक्ति के साथ डोली का स्वागत हुआ। आपको बता दें, पिछले 26 सालों से जगदीश शीला डोली का आयोजन किया जाता रहा है और 8 मई के बाद हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद विश्वनाथ जगदीश शीला डोली उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से होते हुए 5 जून को गंगा दशहरा के दिन टिहरी गढ़वाल के विसून पर्वत पर इसका समापन होगा। इस दौरान यात्रा का अलग अलग स्थानों पर स्वागत किया जाता है और भक्तगण डोली का आशीर्वाद लेते हैं। कार्यक्रम के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और देश विदेश की खुशहाली है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इसी बीच एक परिवार के देशभक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर से बुकनपुर गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्य देश सेवा में जुटे हैं। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट रामकिशन, उनके बड़े बेटे लेफ्टिनेंट अनुज कुमार और छोटे बेटे शिवम कुमार सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं और तीनों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात हैं। इनके परिवार वालों को गर्व है कि तीनों सपूत दुश्मन देश के खिलाफ देश की सेवा कर रहे हैं। हरिद्वार के सेक्टर